जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। दृष्टांत माला से लिया गया प्रसंग भागवत परम संत दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय का असली नाम दत्त है और ऋषिवर अत्रि के पुत्र होने के कारण इनको आत्रेय कहते हैं। मुनिवर अत्रि ने महान तप किया जिसके कारण तीनों लोक जलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी चिंतित हो गए। वे उस ऋषि को तप से डिगाने के लिए या यूं कहिए कि तप से हटाने के लिए वे तीनों देव एक साथ अत्रि के आश्रम पर आए और उनसे तप से विरत होने को कहा और मनमाना वरदान देने को भी तैयार हो गए। इस बात को सुनकर के महामुनि अत्रि ने उन त्रिदेवों की स्तुति की और प्रसन्न हो जाने पर उनसे उन्हीं के अंश से अलग अलग 3 पुत्र मांगे। इसी के फल स्वरूप उनके 3 पुत्र हुए और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, महेश जी के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्त हुए। इन्हीं को आगे चल करके दत्तात्रेय कहने लगे और विष्णु के अंश होते हुए भी संसार से विरक्त महान तपस्वी एवं विष्णु भक्त थे दत्तात्रेय। वे एक दिन घूमते घूमते महाराज यदु के राजप्रसाद में पहुंचे, जहां उनका अत्यंत आदर और सत्कार हुआ। राजा यदु ने उनसे इस प्रकार एक सदगृहस्थ मनुष्य का जीवन किस प्रकार सफल हो सकता है यह प्रश्न प्रस्तुत किया और कुछ सोच करके संत दत्तात्रेय ने उत्तर दिया कि हे राजन, अपने को अल्पज्ञ समझ करके इस संसार की वस्तुओं से, कीट पतंगों से, विविध प्रकार के मनुष्यों से कुछ न कुछ सीखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। जो मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना, वह इस जगत में धोखा खा करके कुछ उठाता रहता है, वह मैंने स्वयं अनुभव किया है। और सबसे अधिक सुखी रहने का गुण है सहन शक्ति। दूसरों के द्वारा दिए गए दुखों को सहन कर लेना, उस पर ना दुखी होना चाहिए और न उसका बदला लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे करने से कभी दुख नहीं होता, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल ईश्वर अवश्य देते हैं। इसे ही क्षमाशीलता कहते हैं। यह गुण मैंने पृथ्वी से सीखा है। इस विस्तृत फैली हुई पृथ्वी पर अनेक जीव घूमते रहते हैं, जैसे पैरों तले रोंदते रहते हैं और उसे मन चाहे जब और जहां अपनी इच्छा हो खोदते रहते हैं। जैसे पृथ्वी को अनेक प्रकार के आयुधों से चोट पहुंचाते हैं, किंतु पृथ्वी सब कुछ सहन करती रहती है, उनसे कुछ नहीं कहती, वरन उनको विविध प्रकार के अनाज खाने को देती है। अतः वह सभी की करनी सहने के कारण सुखी रहती है पृथ्वी। हमको भी राजन ऐसा ही करना चाहिए। राजन, एक बात मैंने सूरज से सीखी, किसी से कुछ ना तो ले और उसे बढ़ा चढ़ा करके उसे वापस करे तो जिससे उसकी भलाई हो। जिस प्रकार गर्मी से सूरज तथा पृथ्वी के जलाशयों से पानी लेता रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में उससे कहीं अधिक उनको वापस कर देता है, जिससे उसका हित होता रहता है। राजन, एक बात तुझे सुनाता हूँ कि एक कबूतर था और एक उसकी पत्नी कबूतरी थी। वे दोनों सुख से रहते थे। इनको इस जीवन में बड़ा आनंद आता था। कबूतर कबूतरी से, कबूतर कबूतर से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। थोड़े दिनों बाद उन दोनों के बच्चे हुए और वे उन बच्चों का अंडों की दशा में ही खूब ध्यान रखते थे। अंडों से जब बच्चे निकल आए तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा कबूतर कबूतरी का। वे उनकी गुटर गु मीठी मीठी बोली सुनते ही रहते थे और उनके फुदकने, चलने, उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना देख करके अति प्रसन्न होते रहते थे। वे उन बच्चों को पेड़ पर बनाए गए उनके घोंसले में छोड़ करके उनका दाना लेने के लिए चले जाते थे और दाना लेकर के शीघ्र अपने बच्चों के लिए वापस आ जाते थे। इस प्रकार उनका जीवन सुख से बीतता था। भाग्य की बात तो अनूठी होती है, उसे कोई जान नहीं सकता। एक दिन वे दोनों कबूतर कबूतरी तो दाना चुगने गए। एक बहेलिया उधर से आ निकला और वहां एक घोंसला था।
उस बहेलिये ने वहां अपना जाल बिछा दिया और छिप करके बैठ गया। धीरे धीरे बहुत से पक्षी उस जाल के दाने के लोभ से आ करके फंसने लगे। एक समय बाद वह कबूतर कबूतरी के बच्चे भी दाने के लोभ से उस जाल पर आकर के बैठ गए और एक दिन वे भी फंस गए। जब वे दोनों दाना चुग कर वापस आए तो उन्हें देख करके उन्होंने देखा कि बच्चे उस पास में अन्य पक्षियों के साथ फंसे पड़े हैं। वे जानते थे कि अब वे नहीं छूट सकते। इन्हें इस प्रकार फंसा हुआ देख करके कबूतरी को बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगी, जिन बच्चों को मैंने अपने पेट में रखा, जन्म दिया, अंडों के रूप में इनकी रक्षा की, बच्चों के रूप में इनको सिखाया पिलाया, जिनकी बाल लीला देख करके मैं प्रसन्न होती थी, और वे ही आज मौत के मुख में पड़े हैं। धिक्कार है मेरे जीवन को, वे चंद घंटों में मुझसे अलग हो जाएंगे और हम देखते के देखते रह जाएंगे। कोई भी माता इस प्रकार अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। इस प्रकार सोच समझ करके पहले तो वह रोने लगी और बाद में वह फिर उस पास पर बैठ गई और वह भी फंस गई। अपनी प्यारी कबूतरी को इस प्रकार अचानक ही उस जाल में फंसा देख करके कबूतर बड़ा ही दुखी हुआ। वह रोने लगा, मन ही मन कहने लगा, जिस कबूतरी के संग में प्रेम पूर्वक इतने दिन रहा, जिसको देख करके मुझे आनंद आता था, मैं उसे कैसे खो सकता हूँ। वह ऐसा हो गया। उसकी मति मारी गई थी और वह भी घमंड से उसी जाल में जा करके गिर पड़ा। शाम के समय वह निर्दयी बहेलिया आया और इतने समय पक्षियों को जाल में फंसा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी वह जाल को समेट करके चल दिया। राजन, जिस मनुष्य को अपने परिवार के साथ विषय भोगते हुए सुख मिलता है, जो उनमें ही लिप्त रहता है, वह अपने परिवार के लिए अपनी सुध बुध खो बैठता है, उसी के लिए बीमार पड़ जाता है और उसे कभी ना तो चिर सुख मिलता और ना कभी चिर शांति। वह तो उस कबूतर की तरह परिवार के सहित नष्ट हो जाता है और वह उससे अधिक मूर्ख है, जो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और यही मुक्ति का साधन और खुला द्वार है। न जाने कितने अधिक पुण्यों के प्रभाव से कितने ही जन्मों के पश्चात इस शरीर को पाया है और उसे पाकर जो मनुष्य अपने घर गृहस्थी के मोह ममता में ही नष्ट कर देता है, उसके समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आधा पाठ दूसरे में डालेंगे। जय जय जय।